बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप पिया शिवराज जी श्यामा जी की अपार मेहर से अब हमने शोभा देखनी है माणिक पहाड़ की। माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास करना है उनकी मेहर से। साथ जी देखो माहौल मानिक, जो कहे द्वार बारे हजार। शोभा सुंदरता इनकी एना आवी बीच शुमार, एना आवी बीच शुमार। माणिक महल की सुंदर शोभा 12,000 हांसों में गिरद्वाए। 12,000 नूरी द्वारों की शोभा, नूर से माणिक से जगमगाते द्वार। इनकी शोभा को देखना है। सबसे पहले हम शोभा देखते हैं कि हम मान लीजिए रंग महल की गुम्बद जी में राज जी को प्रणाम करते हुए हम खुद को महसूस करें रंग महल की चांदनी पर, और हमने चलना है माणिक पहाड़। तो हम क्या क्या शोभा को पार करते हुए माणिक पहाड़ में जाएंगे। चांदनी से हम सुखपालों पे सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या शोभा नजर आती है। आप अंकुल बेटा। प्रणाम जी आंटी जी। आंटी जी हम बट पीपल की चौकी को देखेंगे, फिर आगे बड़ोवन वृक्षों की हारे देखेंगे, फिर कुंजनी कुंजवन की सुंदर शोभा, फिर हौज कोसर ताल टापू महल, फिर हम आएंगे आगे 24 हांस के महल में। 24 हांस के महल को पार करके जेवरों की नहरों में, और फिर हम मानिक पहाड़ में आ जाएंगे। हाँ जी बेटा, बिल्कुल इस तरह से ठीक दक्षिण दिशा में अपना रंग महल, रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज, दक्षिण दिशा में होज कोसर, होज कोसर के दक्षिण दिशा में 24 हांस का महल, और इनके दक्षिण में माणिक पहाड़। ये पांचों शोभा एक ही सीध में है। लंबाई चौड़ाई में फर्क है, लेकिन ये शोभा हालांकि इस नक्शे में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये शोभा एक ही सीध में अपने को मिलेगी। अब माणिक पहाड़ की हम शोभा को देखते हैं। रास्ता हमको मालूम चल गया कि किस तरह से हमने माणिक पहाड़ में पहुंचना है। बड़ पीपल की चौकी की शोभा देखते हुए, बड़ो वन के वृक्ष और कुंज निकुंज की सुंदर शोभा, होज कोसर की शोभा को देखते हुए, 24 हांस महल की शोभा को देखते हुए जवेरों की नहरें पार करते हैं, तो ठीक दक्षिण दिशा में अपने माणिक पहाड़ की शोभा आई है। ये शोभा कितने कोस में आई है याद है सुंदर सा जी? कितनी लंबाई चौड़ाई में ये शोभा आई है? हाँ जी अनिता दीदी। 2,36,36,00,000। हाँ जी, 2,36,36,00,000 कोस की ये लंबाई चौड़ाई है, जिसमें अपने ये माणिक पहाड़ की शोभा आई है। और घेर कर जो अपनी ये हद घूमी है, जैसे ये अपनी जवेरों की नहरों की हद घूमी थी, माणिक पहाड़ की भी हद घूमेगी 2,36,36,00,000 कोस की। इस नहर से लेके इस नहर, जवेरों की जो 10वीं नहर है, उसके बाद 2,36,36,00,000 कोस की दूरी पर दूसरी नहर घूमती है। जैसे जवेरों की 10 नहरें थी, ये 2 नहरें हुई। 10वीं नहर तो वही हुई जो जवेरों की नहरों की थी, वही नहर अपनी माणिक पहाड़ की हुई, और ये 11वीं नहर। तो ये जो घेर कर फिरावा घूमा है, बाकी जगह में अपने बड़ोवन, मधुवन और महावन की शोभा आई है। दक्षिण दिशा में अपने माणिक पहाड़ की शोभा,
और घेर कर संपूर्ण फिरावे में बड़ोवन, मधुवन और महावन की शोभा आई है। अब हम सबसे पहले माणिक पहाड़ की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। ये जो हमने जगह देखी 2,36,00,000 कोस की, उसके ठीक मध्य में 16 लाख कोस का तो लंबा चौड़ा और गृद हो जाती है 48 लाख कोस की भूम भर ऊंचा चबूतरा उठता है। घेर कर गोलाई में 12,000 हांसों में पहलदार गोल चबूतरा उठता है भूम भर ऊंचाई लिए। इन शोभा को हम ज्वारदस मर्जी के नक्शों से देखते हैं। ये देखिए, ये अपना भूम भर ऊंचा चबूतरा 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा, गृद यानी घेर कर परिक्रमा, गोलाई में परिक्रमा करना। तो जहाँ गोल जगह होती है उसकी परिक्रमा 3 गुनी आती है, अगर वो चौरस जगह है तो 4 गुनी परिक्रमा आएगी। तो अपनी ये गोल जगह है तो इसकी परिक्रमा आ गई, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 48 लाख कोस की अपनी इसकी गृद आ गई। चारों दिशाओं में हम देखेंगे 100 कोस की विशाल सीढ़ियां चढ़ी हैं लाल मानिक की सुंदर शोभा लिए चारों दिशाओं में। इन भूम भर की सुंदर सीढ़ियों की शोभा, अब विशाल सीढ़ियां हैं, रंगमहल से ही अपने को बता दिया चांदों की शोभा। तो ये सीढ़ियां भी विशाल हैं, इसमें भी बीच बीच में चांदे आएंगी, किस जगह आई है इसका वर्णन नहीं है, लेकिन हम शोभा में लेवे इनमें भी कुछ सीढ़ियों के बाद चांदों की शोभा आएगी। इस नक्शे में भी दिखा रखा है। सीढ़ियां चढ़कर हम इन रोस पर आए, घेर कर परिक्रमा रोस। अपने रंग महल में परिक्रमा रोस कितने मंदिर की या कितने कोस की चौड़ी आई है, कितने हाथ की चौड़ी आई है अपने 100 हाथ श्री की। रंग महल में? हाँ जी, 100 हाथ की एक मंदिर की यानी धाम रोस आई है। यहाँ पर ये परिक्रमा अपनी है 400 कोस की। अब हम इन परिक्रमा में हैं, सबसे पहले हम इन परिक्रमा में घेर कर परिक्रमा करते हैं और नजर करते हैं हम भीतर की ओर, तो यहाँ पर मंदिरी दीवार की शोभा आई है। मंदिर दीवार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दीवार एक मंदिर की मोटाई लिए है। तो घेर कर मंदिरी दीवार। अब इन दीवार में शोभा देखेंगे, हास हास में घेर कर 1000 गुर्जों की शोभा आई है। ये देखिए, ये गुर्ज 1000 गुर्जों की शोभा आई है। यहाँ पे 1000 हांस हुए, 1000 गुर्ज हुए। एक हांस का हिसाब यहाँ पे 400 कोस का बताया गया। एक हांस का हिसाब यहाँ पे 400 कोस का बताया गया, जिसमें 50 कोस इन हाथ से लिए, 50 कोस इन हाथ से लिए, यहाँ पर 100 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज हो जाता है। जैसे रंगमहल के मंदिरों में हम देखते थे कि 33 कोस एक मंदिर से लिए, 33 हाथ एक मंदिर से लिए, 33 हाथ दूसरे मंदिर से लिए। तो यहाँ पर अपने, मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये अपना एक हाथ हो गया और ये अपना दूसरा हाथ हो गया। ये 2 हाथ हो गए 400 कोस के। तो इस हाथ से लिए अपन ने 50 कोस की जगह और इस हाथ से 50 कोस की जगह, यहाँ पर 100 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज हो गया। ऐसे घेर कर हाथ हाथ में 100 कोस के लंबे चौड़े गुर्ज आए। एक हाथ 50 कोस दाएं हाथ से, 50 कोस बाएं हाथ से। तो अब अपने पास जब हाथ निकल जाएंगे तो एक हाथ का हिसाब अपने पास रह जाएगा 300 मंदिर। तो इन दीवार में हम देखेंगे घेर कर 1000 गुर्ज की शोभा और 1000 हांसों की शोभा। अब सबसे पहले हम चारों दिशाओं की हांसों की शोभा समझते हैं। चारों दिशाओं की हांस 50-50 कोस गुर्ज ने ले लिए, तो अपने पास 300 कोस की जगह हुई। 300 कोस में 100 कोस में तो सुंदर विशाल दरवाजा, मानिक रंग की आभासी झिलमिलाता बेशुमार नक्काशकारी कटाव, सुंदर विशाल दरवाजा, और दाएं बाएं 100 कोस में विशाल चबूतरों की शोभा। और यहाँ भी अपने 4 मेहराबे इन चबूतरे पर, 4 मेहराबे इन चबूतरे पर, 2 मध्य में 10 मेहराबों की सुंदर शोभा। कमर भर ऊंचे चबूतरे, इधर भी सीढ़ियां होती हैं, इधर भी सीढ़ियां होती हैं, और भीतर इस दीवार में भी अपने को दरवाजा मिलेगा। यहाँ नहीं दिखा रखा दरवाजा, ये ना इस जगह
ये अपने को इस जगह भी दरवाजा मिलेगा। उन दरवाजे के आगे अपने को 3 सीढ़ियां भीतर उतरने के लिए मिलेंगी। और इन चबूतरों के दोनों ओर ये देखो अपने गुर्ज की शोभा आ गई, 100 कोस की गुर्जों की शोभा आ गई। यहाँ पे चौरस गुर्ज दिखाए गए हैं जबकि गुर्ज आए हैं गोल। अभी गुर्जों की शोभा भी करते हैं। सबसे पहले अपन ये चारों दिशाओं के मुख्य द्वार की शोभा देखते हैं। एक बार थोड़ा जूम करती हूँ इस नक्शे को। ये देखिए 100 कोस की चौड़ाई लिए सुंदर सीढ़ियां, सीढ़ियों की दोनों ओर कठेड़े। जब हम चढ़कर यहाँ आए ऊपर तो 400 कोस की रौस। ठीक सामने चारों दिशाओं में 300 कोस में बड़े दरवाजे का हिसाब आया है। 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे। चबूतरे की चारों कोनों पर थंब, चारों दिशाओं में मेहराबें। 3 मेहराबें, ये सामने वाली दाएं बाएं वाली तो खुली मेहराब और पीछे की तरफ अपनी अक्षी मेहराब आएगी। इन अक्षी मेहराब में भी दरवाजा मिलेगा जिससे हम भीतर उतर सकते हैं। चबूतरे की देखो सीढ़ियां उतरती हुई और चबूतरों के दोनों ओर गोल गुर्जों की शोभा। जो अभी देखा था ना 50-50 कोस दोनों हाथों से लिए, तो ये अपने चारों दिशाओं की बड़े दरवाजों की शोभा हुई। और घेर कर जो दरवाजे अपने आते हैं, घेर कर जो अपने अब 12,000 हांस में से अपने 4 हांस निकल गए। अब घेर कर जो अपने 11,996 हांस आए, उन 300 कोस की दीवार में ठीक मध्य में 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस की चबूतरे और 100 कोस में सुंदर चित्रामन दीवार में। और हम जब गुर्जों की बात करते हैं तो ये गुर्ज कैसे आए हैं? ये गुर्ज गुलाई लिए आए हैं। ये देखिए 3 दरवाजे अपने को बाहरी रौस पे मिल रहे हैं, 3 दरवाजे भीतर मिल रहे हैं। इन दरवाजों से हम त्रिपोलिया के मंदिरों में त्रिपोलिया में जा सकते हैं। त्रिपोलिया के मंदिर नहीं, त्रिपोलिया में हम जा सकते हैं। ये शोभा को यहाँ से देखते हैं, इस वाले नक्शे से। एक बार खुल नहीं रहा नक्शा। हाँ ये रहा। हाँ जी, ये शोभा जो हमने अभी देखी वो इस नक्शे से एक बार देख के फिर शऊर करते हैं। ये देखिए सीढ़ियों का निशान। महाराज जी ने इन सीढ़ियों में भी देखो चांदे दिखा रखी हैं और दोनों ओर ये कठेड़ा, और ये कठेड़ा घूम गया है ना। और ये अपनी 400 कोस की रौस, चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे, 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे और दाएं बाएं ये देखो अपने गोल गुर्जों की शोभा। ये तो हो गए चारों हाथों की शोभा। और जो बाकी हाथ है उनमें 33 में दरवाजा, 33 कोस में चबूतरे और 100 कोस की दीवार। और गोल गुर्जों की हम शोभा देखते हैं तो 3 दरवाजे बाहरी रोज पर और 3 दरवाजे ये देखो त्रिपोलिया में अपने को ले जा रहे हैं। मतलब हम इन गुर्जों से भीतर जाते हैं तो खुद को त्रिपोलिया में पाते हैं। अभी तक क्या होता था, हम गुर्जों से भीतर जाते थे तो अपने को मंदिरों में पाते थे, है ना। अपने जैसे रंग महल में भी देखा, फिर होज कोसर में भी देखा, 24 आंस के महल में भी देखा, जवेरों की नहरों में ऐसे देखा कि महल के जो मंदिर आए हैं उनमें जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो गुर्ज आया है ये अपने को सीधा त्रिपोली में पहुंचा रहा है। ऐसी शोभा एक जगह और भी आई है, वो कहाँ आई है सुंदर सा जी? हम देख चुके हैं वो शोभा। हिंट दे देती हूँ, पुखराज पहाड़ में वो शोभा है। वहां भी इसी तरह से गुर्ज आए हैं, वो गुर्ज अपने को सीधा त्रिपोलिये में पहुंचाते हैं। वहां गुर्ज गोल नहीं है लेकिन गुर्ज अपने को त्रिपोलिया में पहुंचाते हैं। हाँ जी प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम। वो जो है ना आकाशी महल पर, आकाशी हाँ जी 1000 आकाशी हांस के महल। बाद जो महल आते हैं वहां पर सीधा त्रिपोलियो में ले जाते हैं। हाँ आकाशी महल की जो 13 हवेलियों की 13 हारे हैं, हाँ जी उनके जो 12 गुर्ज आए हैं वो सीधा अपने को त्रिपोलियो में ले जाते हैं। ले जाते हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, यहाँ तक की अभी हमने शोभा करी। तो यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो करके फिर आगे बढ़े। 4 गुर्ज आएंगे या 1000 आएगा? हाँ जी
इसमें 12,000 गुर्ज आएंगे, 1,000 गुर्ज आएंगे। यहाँ तो 12,000 गुर जाएंगे, हाँ जी, घेर कर 12,000 हांस है यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पूरा 12,000 हांस का हिसाब चलेगा। ठीक। हाँ जी पंकुल बेटा। आंटी जी, आपने जो गुर्जों के साइड में दीवार बताई ना, ये दीवार में जो दरवाजा चबूतरे, ये वाले, जहाँ पे आंटी जी आपका एरो है। हाँ ये वाला ना। हाँ जी, एक बार ही बताना। हाँ जी बेटा, क्या है, चार, पहले तो सबसे पहले अपन चारों दिशाओं के दरवाजे की शोभा देख रहे थे। हाँ जी, अपने पास 1000 घेर कर 12,000 हांस है और प्रत्येक हांस अपना 400 कोस का है। 400 का 300 कोस ऐसे रह जाता है कि 50-50 गुर्ज दोनों जगह, दोनों तरफ से। मतलब जैसे ये हांस है, इस गुर्ज ने 50 कोस दाब लिए, 50 कोस इस गुर्ज ने दाब लिए। अब अपने पास ये 300 कोस का हिसाब रह गया। अब चारों दिशाओं के मुख्य दरवाजे, मैं ये पूरब का दिखा रही हूँ, ऐसे चारों दिशाओं के मुख्य दरवाजे होंगे। 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में सीढ़ियां उतर गई और 100 कोस में चबूतरे और दोनों ओर त्रिपुल गुर्जों की शोभा। अब इन चारों हांसों के अलावा घेर कर अपने पास कितने रहे, 12,000 में से 4 माइनस करेंगे, 11,996 रहे ना। अब उनमें क्या शोभा रहेगी, ये जो 300 कोस की दीवार है, 100 कोस इस तरफ रहे, 100 कोस इस तरफ रहे, मध्य जो 100 कोस है उसके 3 हिस्से कर लो। 33 में दरवाजा, 33 कोस में चबूतरे। ये मैं खड़े दृश्य से दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये तो हो गई बड़े दरवाजे की शोभा। पूरा हाँ जी, 300 कोस ले लिया बड़े दरवाजे ने, 100 कोस की ये सीढ़ियां अपने को ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है दरवाजे से, लेकिन जितना दरवाजा है ना उतनी ही ये सीढ़ियां हैं। मतलब ये हाँ जो जी, 100 कोस का दरवाजा है ना, तो 100 कोस में ही सीढ़ियां हैं। अब ये हम दाएं बाएं जो बाकी हांस रह गए उसमें ये देखो, ये दीवार हो गई, दीवार पर सुंदर चित्रामन है। मध्य 100 कोस में, 33 कोस में ये दरवाजा हो गया, 33 कोस में ये चबूतरे हो गए, कमर भर ऊंचे चबूतरे। यहाँ छोटे हो गए चबूतरे। ऐसे घेर कर अपने पास 12,000 दरवाजे हो गए, 4 बड़े, 11,000, 11,996 अपने छोटे दरवाजे हो गए, 12,000 अपने गोल बुर्ज हो गए, और अपने पास हर दरवाजे के दोनों ओर चौरस चबूतरे आए हैं जो भूम दर भूम चौकटे गुर्ज के दिए ऊपर, देखो ऊपर जा रहे हैं, भूम हाँ दर जी, भूम, तो इनको बोलते हैं चौकटे गुर्ज। तो हर दरवाजे के दाएं बाएं 2 हुए, तो अपने कितने गोल गुर्ज हो गए, कितने चौरस गुर्ज हो गए, 12,000 दरवाजे हैं तो चौरस गुर्ज कितने हो गए, 24,000, क्योंकि हर दरवाजे के दाएं बाएं 2 चौरस गुर्ज है ना। और ये ऊपरा ऊपर पहले भूम में अपन गुर्ज, सॉरी गुर्ज बोल रही है, चौरस चबूतरे हैं। पहली भूम में इसको अपन चबूतरा बोलते हैं, ऊपरा ऊपर ये चौरस गुर्ज कहलाते हैं। ये 12,000 भूम तक ऐसे ऊपरा ऊपर जाएंगे, 12,000 भूम तक। ये देखो, ये 12,000 भूम, ये आ रहा है ना ये चबूतरे, ये हाँ जी, भूम दर भूम ऊपर 12,000 भूम चांदनी तक जाएंगे। तो इनको बोलते हैं अपन चौखटे गुर्ज, इनको चौखटे गुर्ज बोलते हैं। तो अपने पास घेर के 12,000 बड़े दरवाजे हुए, 12,000 अपने गोल गुर्ज हुए और 24,000 चौखटे गुर्ज अपने को इस मंदिर दीवार में दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी नरेश आंटी, जी। हाँ बेटा बोलो, पहले बोलो आप। ये जो 33 कोस के जो ये जो आपने चबूतरे बताए, इनमें कितनी मेहराबें आएंगी, 10 ही? हाँ 10 ही आएगी बेटा, सेम शोभा है, बस जगह छोटी कर दी। ये देखो इधर फ्रंट साइड, ये देखो अब फ्रंट वाला पोर्शन आ गया ना, उस वक्त थोड़ा नक्शा क्लियर नहीं था। ये देखो, ये दरवाजा, 4 मेहराबें इस चबूतरे पर, 4 मेहराबें इन चबूतरे पर, 2 मध्य चौक में। हाँ बिल्कुल वही जी, सेम शोभा है जो बड़े दरवाजे की है, सेम वही शोभा है। वो ओके वाला जो आंटी। पहले नक्शा दिखा रही थी ना, उसमें वो डायरेक्शन क्लियर नहीं था। इसमें देखो डायरेक्शन क्लियर। ये देखो, ये हो गया अपना चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे। जैसे हाँ इसमें जी, आए ना 4 4 चबूतरे 2 मध्य में, ऐसे ही उन 33 कोस में आएंगे, है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी, हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये 1 मिनट वो महाराजी वाला नक्शा लगाना इसका, मुख्य द्वार का। हम्म, हाँ जी। इस हाँ, इसके जो मुख्य द्वार के बाहर थोड़ा सा जूम कर दीजिए।
मुख्य द्वार के बाहर जो चबूतरे की सीढ़ी है वो अंदर तो नहीं उतरी, मतलब तीन तरफ बाहर ही है, अंदर की तरफ अंदर तो नहीं उतरी। उतरेंगे, उतरेंगे अंदर भी ना, अंदर भी अपने को जाने का रास्ता मिलेगा 100%। क्योंकि इन चबूतरों पे है और अपने को अंदर जाना है तो यहीं से रास्ता मिल जाएगा। हो सकता है किसी एक तरफ दे रखी हो महाराज जी ने, पूरा देखते हैं। हाँ, इस वाले में देखिए, ये नक्शे में नहीं दिया पर होगा, नहीं दी। नक्शे में नहीं दिया पर अपने को बता दिया ना, शुरू से बेसिक बता दिया, रंग महल से ही बता दिया अपने को। ये जो चलो मंदिर ठीक। दीवार है, ये जो मंदिर दीवार है, इसमें अपने को दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजे से अपन भीतर आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, 100 कोस का लंबा चौड़ा विस्तार है, अपने को हम्म। अंदर चलना है तो नीचे उतर के क्यों, अपने को यही दरवाजा मिल जाएगा। हाँ एक जी ठीक। हाँ, ये जो मेहराब है ना, इस मेहराब में अपने को दरवाजा मिल जाएगा। हाँ, मैंने, मेरे को लगा कि शायद पता नहीं, अब इसमें शो दिखाया नहीं ना, तो पता नहीं है क्या। हाँ, इसमें नहीं दिखाया। गुर्जों के आसपास तो दिखा दी है, बाहर वाले गुर्जों के पास ही एकदम उतर रही है। हाँ, गुर्जों के आसपास तो दिखाई है। हम्म। गुर्जों के अंदर नहीं जा रही, गुर्जों के आस बाहर ही है। और दूसरे नक्शे अभी खुले हुए नहीं है ना, हो सकता है किसी और नक्शे में अपने को मिल जाए। ये वाला वो वाला जो नक्शा है जो चलो कोई इंडिया। बात नहीं, ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सर जी, यहाँ तक शोभा क्लियर हो गई। दरवाजों की, गुर्जों की घेर कर मंदिर दीवार की शोभा अपने को क्लियर होती है। तो अब हम अंदर चलते हैं, चले अंदर। पंकुल क्लियर है यहाँ तक शोभा बेटा, है ना? अब हमने ये 100 कोस के बहुत ही बेहद ही विशाल दरवाजा होगा, ऊंचाई भी अच्छी होगी, इसके भीतर जाएंगे तो सबसे पहले अपने को थंबों की 2 हारें मिलेंगी। अभी तक ये शोभा हमने कहीं नहीं देखी कि हम भीतर जाएं और जाते ही अपने को थंबों की 2 हारें मिली। अभी तक क्या थी दीवार अपनी बाहरी, अभी तक जितनी भी अपने बाहरी दीवार देखी है ना, या तो मंदिरों की थी या महलों की थी। रंग महल में मंदिरों की देखी हमने, उसके बाद 24 आंस के महल में देख लें, जवेरों की नहरों में देख लें, आकाशी महल में देख लें तो वहां पर हवेलियां थी घेर कर। तो ये जो दीवार है ये सबसे पहले अपने को यहाँ मिली। आकाशी महल में भी दीवार की शोभा है, वो अभी खुलकर इतना वर्णन हुआ नहीं है, वहां पर भी पहले दीवार मिलती है आकाशी महल में भी। तो इस तरह से हमने दीवार को पार किया, फिर 2 थंबों की हार 3 गली। पहला त्रिपोलिया अपने को एंटर करते ही मिल गया। विशाल थंब, एक एक थंब में मानो पूरा महल समाया हुआ है। ये थंब इतने विशाल है कि एक एक थंब में मौलाते समा गई। इस शोभा को यहाँ से देखते हैं, फिर जब विस्तार से देखना होगा तो उस नक्शे से लेते हैं। ये देखिए, हम मुख्य द्वार से भीतर गए तो 2 थंबों की हार 3 गली। हम यहाँ त्रिपोलिये से अंदर चलते हैं, ये गुर्ज से त्रिपोली अपना ये जो गुर्ज आया है, गुर्ज से भीतर जाते हैं तो भी 2 थंबों की हार 3 गली में। अब हम सबसे पहले भीतर जाने से पहले हम इस गली में ही परिक्रमा करते हैं। तो हम देखेंगे जहां पर ये गली कट रही है, 2 थंबों की हार 3 गलियां जहां आमने सामने से मिल रही हैं, तो ठीक मध्य चौक में यहाँ पर कुंड की शोभा है। अपन 1 बाय 1 शोभा करते हुए चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है, एक एक शोभा को अच्छे से देखते हुए। ये देखो, हम दरवाजे से भीतर गए, 2 थंबों की हार 3 गलियां हुई, ये एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली। इधर से ये 3 गलियां आके कट रही है, तो यहाँ पर 3 चौकों की 3 हारें हो गई। ठीक मध्य चौक में रंगमहल में यहाँ पे कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, यहाँ पर अपनी कुंड की शोभा हुई। 33 कोस के लंबे चौड़े कुंड की शोभा हुई। चारों कोनों पर थंब, थंबों में मेहराबे और उन मेहराबों में हिंडोले। और इन हिंडोलों में जब हम झूलते हैं तो अपने ऊपर से जल की हल्की हल्की बूंदियां अपने को भिगोती हुई, तो घेर कर अपने को इस पहले त्रिपोलिया में 12,000 कुंड नजर आ जाएंगे। ये देखो, घेर कर, ये देखो। और इन गुर्जों में अपन ने सीधा पहुंचना है, तो इन गुर्जों से भीतर आए, मध्य
मध्य वाली मेहराब से सीधा ये मध्य मेहराब अपने को कुंड में पहुंचाएगी। ये मध्य की मेहराब अपने को सीधा कुंड में पहुंचाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये शोभा देख के 2 थंबों की हार 3 गली, तो मुख्य दरवाजे के ठीक सामने चौरस हवेली आती है। चौरस हवेली के दाएं बाएं गोल, आगे भी गोल, चौरस के बाद फिर एक गोल, फिर एक चौरस, ऐसे घेर कर भी 12,000। ये देखो, घेर कर भी एक फिरावे में अपने पास कितनी हवेलियां आई? 12,000 अपने पास पहल है तो 12,000 हवेलियां। और यूं भीतर की तरफ चलते हैं तो भी 12,000 हवेलियां। ये मान लें हम, ये जो घेर कर अपनी जो लाइन आई है, एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो, एक सेकंड, ये जो अपने घेर कर फिरावा आया है, इस एक फिरावे में 12,000 हवेलियां, 12,000 हांस है, 12,000 हवेलियां। अब ये अपना दूसरा हांस हो गया, ये अपना तीसरा पहल हो गया, मतलब दूसरा फिरावा, तीसरा फिरावा, ऐसे अपने पास घेर कर 12,000 फिरावे आए हैं। मतलब 12,000 हवेलियों के 12,000 फिरावे। इस तरह से अपनी ये हवेलियां आती हैं। एक हवेली चौरस आती है, एक गोल, एक चौरस, एक गोल, 4 चौरस के बीच में एक गोल, 4 गोल के बीच में एक चौरस। और इन हवेलियों के बीच में जैसे रंग महल के मध्य में त्रिपोलिये थे, इनमें भी त्रिपोलिये की शोभा हुई, आड़े खड़े त्रिपोलिये की शोभा। और त्रिपोलिये जहाँ कट रहे हैं वहां पर कुंडों की शोभा। तो अपने पास 12,000 कुंडों की 12,000 हारे हुई और 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हुई। इन शोभा को यहां से देखते हैं। ये पहली हार हवेलियों की, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे घेर कर 12,000, एक फिरावे में 12,000, और ऐसी 12,000 अपने पास फिरावे हवेलियों के आए हैं। 4 चौरस के बीच में एक गोल और 4 गोल के बीच में एक चौरस। और इन हवेलियों के मध्य त्रिपोलिया। रंग महल में हमने देखा था गोल हवेली में त्रिपोलिया घूम जाता है, यहाँ पे त्रिपोलिया सीधा जाता है। गोल हवेली हो, चौरस हवेली हो, त्रिपोलिया सीधा जा रहा है। त्रिपोलिया यानी 2 थंबों की हार 3 गली, ये सीधी जा रही है। और ये देखो आड़ी खड़ी जहाँ त्रिपोलिये कट रहे हैं, वहां पर ये देखो कुंड की शोभा बन रही है। 33 कोस के लंबे चौड़े कुंड की शोभा, चारों कोनों पर थंब मेहराबे, उन मेहराबों में हिंडोले। क्योंकि यहाँ पर क्या है, माणिक पहाड़ में ये जो अपने त्रिपोलिये हैं, इनकी जो मध्य गली है, भोम दर भोम, 12,000 भोमों में इन मध्य गली के तले अपनी नहरें चल रही हैं। ये जो अपनी 2 थंबों की हार 3 गली है, तो मध्य गली के तले अपनी अंडरग्राउंड नहरों का जाल है। तो इस तरह से यहाँ पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हुई। शोभा यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अंकुल यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक का रिवाइज कराओगे? मुख्य द्वार से हम भीतर गए, वहां का रिवाइज कराओगे? देऊं आपको, है ना? हाँ, कराओ बेटा। प्रणाम जी सुंदर जी। आज हमने मानिक पहाड़ की थोड़ी सी शोभा देखी, उसको मैं रिवाइज करवा रही हूँ, कोई गलती हो तो माफ करना। अभी हम ये 100 कोस की सीढ़ियों को और चांदों से पार करके हम आ जाएंगे ये 400 कोस की परिक्रमा रोज पे। और ये परिक्रमा रोज को पार करके हम बड़े ही विशाल और सुंदर दरवाजे की शोभा देखेंगे और लेफ्ट राइट साइड 100 कोस के चबूतरे देखेंगे जिसपे 10 मेहराबों की शोभा भी आएगी। और फिर हम उसको आगे सुंदर दरवाजे को पार करके आएंगे तो हमें कोई रोशनी को कुछ नहीं मिलेगा, हमें सीधा एक त्रिपोलिया मिलेगा। त्रिपोलिया मतलब 2 थंबों की हार 3 गलियां, और थंब बड़े ही सुंदर विशाल, उनमें सुंदर बड़ी बड़ी विशाल मेहराबें आई है। और जहाँ भी ये त्रिपोलिया आमने सामने आते हैं, जैसे इस मैप में भी दिख रहा है, ये एक गली इधर से, एक गली इधर से और एक गली सामने से जहाँ पे मिलती है, वहां पे 33 कोस का लंबा चौड़ा 33 कोस का हमें कुंड मिलेगा। और उन कुंड में चारों तरफ
पिलर्स और उन पिलर्स में सुंदर विशाल मेहराबे और इन मेहराबों में हिंडोले। और जब हम बालाजी के संग यहाँ पे झूलते हैं तब हमारे ऊपर थोड़ी थोड़ी जल की किरणें, जल की बूंदे पड़ती हैं, बहुत आनंद आता है। और फिर अभी हमने देखा, और अभी ये हमने 12,000 कुंडों की 12,000 हारें आएंगी। और फिर ये आगे इस त्रिपोलियों को पार करके हमें चौरस हवेली मिलेगी। चौरस हवेली को पार करेंगे तो गोल हवेली, फिर चौरस, और ऐसी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आएंगी। और त्रिपोलियों की जो मध्य गली है उसमें अंडरग्राउंड हमें नहर मिलेगी। आंटी इतना ही करवाया ना? हाँ जी बेटा, इतना ही कराया था मैंने। हाँ, बहुत सुंदर वर्णन किया आपने। पूरा याद है बच्चे को, एक एक कोर्स की गिनती याद है। सच्ची में रांची के में है ना, पूरी एक एक कोर्स की। हाँ बेटा, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़े। एक एक हाँ चीज पूछनी, हाँ ये जी। जैसे हम कहते हैं ना, इसमें मतलब सारे ही जो त्रिपोलिये हैं वो सीधे जाएंगे और मतलब गोल नहीं घूमेंगे, ठीक है। चौरस हवेली के आसपास भी चौरस ही घूम रहे हैं और गोल के आसपास भी। लेकिन गोल हवेली के आप देखिए, इस पे इन्होंने अंदर अलग से डॉट और भी लगी हुई है, वो ब्लैक। उन चौरस पे तो दो दो खंभों की हार है, लेकिन हाँ ये वाली, ये गोल के आसपास भी पूरे लग है डॉट्स अलग से। डॉट्स तो लगी हुई है, इसका इसका कोई वर्णन पढ़ा नहीं मैंने। मतलब डॉट्स तो वही अब खंभों के निशान है अलग से, या मैंने अभी ध्यान से मैप देखा तो वो गोल के वो चौरस तो चल ही रही हैं, वो त्रिपोलिये चल रहे हैं, लेकिन गोल के आसपास गोल को भी घेर के तीन तीन, और तीन तीन ही है देखो उनके तो द्वारों पे। हर इस वाले मतलब दो। मैप में नहीं है, इस वाले मैप में नहीं है, इस वाले में है। इसमें है, इसमें सब में दिखाया हुआ है जी। क्लियर नहीं हूँ मैं इसमें, बताइए। चलो शोभा का देख मुझे लेंगे आइडिया तो नहीं है। हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि थंबों का सीधा सा वर्णन ये आया, तो थंबों की 3 हार गलियां हाँ जो वो आई हैं। तो तो हाँ। वो तो एकदम ठीक है सर। हम्म, यही मेरे को अभी ध्यान है कि ये अलग से तीन तीन, हर द्वारों के बीच में, मुख्य द्वार के बीच में तीन तीन ही डॉट्स है मोस्टली। मुख्य द्वारों के बीच में ही दाएं बाएं हाँ तीन तीन दाएं बाएं। ज्यादा होनी चाहिए, घेर कर अपने 12,000 ये महल है हाँ कि मतलब वो शायद एक दिखाने के लिए सिर्फ हो, पर है हाँ, सही। ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, क्लियर नहीं हूँ मैं, ऐसे कुछ बोलूं, कुछ ध्यान नहीं है मुझे इसका, क्योंकि ये शोभा कभी पढ़ी नहीं। हाँ चलो जी। देख लेंगे, पढ़ लूंगा मैं भी पढ़। हाँ जी अनुष्का। दीदी जैसे ये त्रिपोलिये आए हैं जो 12,000 है, तो एक ज्यादा नहीं होना चाहिए? 12,001 है ना? हाँ, 12,000 एक जैसे लास्ट में एक और लास्ट। ना, तभी तो 12,000 हाँ कुंडों जी, की 12,000 हारें आई है। हाँ जी। नहीं दी, 12,001 हो जाएगा ना, जैसे तुम नहीं, तीनों की लेकिन हार बताया दिखा रही थी लास्ट में। बताया 12,000 ही जाता है, 12,000 एक हो जाएगा बारीकी से, लेकिन वर्णन 12,000 का ही दिया गया है 12,000, सब। ठीक ठीक है। हाँ जी। इसको देखेंगे अपन, है ना, इसको एक बार वापस पढ़ेंगे वृत्ति को। देखेंगे। लेकिन अभी दोनों जो नोट्स में अलग अलग। हाँ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं वर्णन, इसमें नहीं है डॉट्स, हाँ इसमें नहीं दिखा रखे, इसमें दिखा रखे हैं। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये गोल घूम के आया है ना, तो इसमें 12,000 ही होंगे। क्या चीज? 12,000 त्रिपोलों के बीच में 12,000 ही हवेलियां आएंगी। गोलाई में हाँ, है ना? गोलाई में है ना, 12,000 हवेलियों के बीच में क्योंकि 12,000 का ही बारह, वर्णन आ रहा है। नहीं 12,000 ही आएंगे, वो 12,000 एक नहीं होंगे हम्म। जी। और ये नहीं समझ में आ रहा अभी, ये फिर देखेंगे, वृत्ति में देखते हैं कि हाँ, कुछ है, इसको या दोबारा फिर, पढ़ या लेंगे। जब क्लियर नहीं होता तो इस चीज को छोड़ेंगे, क्योंकि अभी, क्योंकि माणिकवाड़ का वर्णन है भी नहीं, बहुत कम वर्णन है।
वाणी में तो बिल्कुल ही नहीं दिया, लाल रसबाजी की वृत्ति में भी नहीं दिया वर्णन इसका। अब युगल रसबाजी की वृत्ति में अभी तो चल रही हूँ नहीं भोज अभी को। नहीं, आप आराम से देख लेना, अभी आप हाँ, आराम अब से अपन देख लेंगे, मैं भी पढ़ूंगा। हम्म, अब अपन ने जो 12,000 हवेलियां पार कर ली, 12,000 हवेलियां पार कर ली, तो उसके बाद फिर ये देखिए अपना त्रिपोली आ रहा है और ये कुंडों की हार आ रही है। अब इसके बाद अपनी 2 रो से आएंगी 50-50 कोस की। पहले हम मतलब यहाँ पे 100 कोस की रोस पहले, फिर उसके बाद 50 कोस की रोस ये और 50 कोस की रोस ये। मतलब जहां 12,000 हवेलियां अपनी संपूर्ण हुई, उसके बाद थंबों की 2 हारें, फिर उसके बाद एक रोस की शोभा आएगी, वो शायद 100 कोस की बताई गई है। फिर वहां से हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो एक रोस ये, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो ये बगीचे की रोस, फिर घेर कर एक हार बगीचे की आएगी। ये शोभा अपन दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, एकदम से छोटा हो जाएगा या एकदम से बड़ा हो जाएगा? नहीं, ये देखो 3 सीढ़ियां ये रोस पर उतरी और ये 3 सीढ़ियां बगीचे की रोस पर, फिर घेर कर एक हार बगीचों की आई है। फिर 50 कोस की रोस, भीतरी 50 कोस की रोस पर ये देखो भोंबर ऊंचे चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ती हुई। ये देखिए, ये अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा है। पंकुल कह रही है क्वेश्चन ले लो, पर मेरा मन है एक बार शोभा अंदर तक करा लो, फिर क्वेश्चन फिर लेते हैं। कि हमने 12,000 हवेलियां, मैं इस नक्शे से दिखा रही हूँ, 12,000 हवेलियां जहां अपनी संपूर्ण हुई, लास्ट में ये अपना त्रिपोलिया हुआ, त्रिपोली के बाद रोस, रोस के बाद अपन 3 सीढ़ी इस वाले चबूतरे पे उतरेंगे, इसको रोस करके कहा गया। फिर 3 सीढ़ी हम इस बगीचे की रोस पर उतरेंगे, फिर एक हार बगीचे। 400 कोस का हाथ का हिसाब है, 400 कोस में एक हार बगीचे की आई है और इन बगीचे आए हैं 12,000। तो 50 कोस इस बगीचे की रोस ने लिए, 50 कोस इस रोस ने लिए, 100 कोस का ये हिसाब हो गया, 200 कोस में ये अपने बगीचे हैं। फिर 50-50 कोस की 2 रोस से हुई। 50 कोस तो पहले इन बगीचों से 3 सीढ़ी ऊंची, फिर 3 सीढ़ी ऊंची रोस। अब ये जो भीतरी रोस है ना, उस रोस से ये देखेंगे इस तरह से, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये जो अपना हिस्सा है ना, ये भोंबर ऊंचा चबूतरा है, ये भोंबर ऊंचा चबूतरा है। तो ये इस चबूतरे के 3 हिस्से होते हैं। ये देखिए, ये भीतरी 50 कोस की रोस, उसके आगे जो 50 कोस की रोस है, उससे भोंबर ऊंचे चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी है। अब इन चबूतरे के अपन देखते हैं 3 हिस्से, ये शोभा कल वापस से फिर करेंगे। 3 हिस्से इस चबूतरे के हुए। ये देखो, ये अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा, इस चबूतरे के 3 हिस्से हुए। पहला हिस्सा अपना ये हुआ, मैं ये हरे रंग से दिखाती हूँ शोभा। पहला हिस्सा अपना ये वाला हुआ, ये एक गोल चबूतरा है, जैसे एक थाली होती है ना, उस तरह से गोल चबूतरा है 12,000 पहल का। फिर अपने पास एक कंगन की माफिक, ये वाला घेर कर 400 कोस का चौड़ा, और गुलाई में ये देखो 12,000 हाथों में ऐसे घुमा हुआ। चौड़ाई इसकी इतनी ही है 400 कोस की, और गुलाई में पूरे 12,000 हाथों में पहला हुआ। इसको समझे कि ये वाला अपना हो गया एक कंगन, एक थाल की माफक, जैसे एक बड़ी सी थाली होती है, तो ये तो हो गया गोल। और ये अपना कंगन, एक चूड़ी होती है ना, ऐसी चूड़ी की शोभा लिए। अब इन दोनों के बीच में ये जो जगह रह गई अपनी, एक अपना ये हुआ, कलर दूसरा कर लूं, एक अपना चबूतरा ये हुआ, और एक चबूतरा अपना ये घेर का हुआ। बीच में अपने पास ये जगह रह गई ना, इस जगह आ जाते हैं बगीचे, और ये बगीचे भोंबर नीचे होते हैं। तो इस तरह से इस भोंबर ऊंचे चबूतरे के 3 हिस्से होते हैं। ठीक मध्य में ये चबूतरा घेर कर बगीचे तले आ जाते हैं, और तीसरे हिस्से में ये चबूतरा, इस पे मानिक महल बनते हैं। तो इस तरह से ये अपनी शोभा है। अब इस शोभा को अच्छे से करते हैं एक बार वापिस। हाँ जी, यहाँ से करते हैं।
वन बाय वन फिर इस चीज शो को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हमने देखा 12,000 हवेलियां जहां संपूर्ण हुई। हम 3 सीढ़ी उतरकर इन चबूतरे पर कहीं रोस पर कहीं आए। फिर 3 सीढ़ी उतरकर हम बगीचा की रोस पर आए। ये पीले रंग में बगीचा की रोस। आगे अपने बगीचों की जो नहरें हैं वो बगीचे की रोस से मिलान करी होंगी, तो सीधा हम अगली बगीचे की रोस पर आ गए। अब उसके आगे जो 3 सीढ़ी ऊंची रोस है, उन रोस से देखो आपको घूम पर ऊंची चढ़ती सीढ़ियां नजर आएंगी। ये देखो, ये सीढ़ियां नजर आ रही है ना अपने को, ये देखो हांस के मध्य भाग में सीढ़ी नजर आएगी और जहाँ हांस मिल रहा है वहां पर कुंडों की शोभा नजर आएगी। अभी हमने देखा था ना कि जो मध्य गली है उसके तले नहरों का जाल है, तो ये मध्य गली की ठीक सामने वाली जगह है। तो यहाँ पर कुंड ओपन हो रहा है, इधर नहरें ओपन हो रही होंगी बगीचों में और ठीक सामने ये कुंड ओपन हो रहा है। तो हांस के मध्य भाग में एक कुंड, 2 हांस जहाँ मिल रहे हैं वहां पे एक कुंड और हांस के मध्य भाग में भोंबर की सीढ़ियां। इन चबूतरे पर माणिक महल का विस्तार होगा, वो कल करते हैं अच्छे से। और भीतर अपने ये 12,000 थंब आएंगे जिनमें 11,980 बोम से हिंडोले आएंगे। ये शोभा भी कल अच्छे से रिवाइज करते हैं। अभी हम 12,000 हवेली तक की शोभा के नक्शे देखते हैं। ये देखो 12,000 हवेलियां संपूर्ण हुई। उसके बाद बगीचों की हार रोसों की शोभा आपने देख ही ली, 2 रोसी इधर आएंगी, 2 रोसी इधर आएंगी। फिर ये देखो सीढ़ियां, ये भोंबर की सीढ़ियां अपने को चढ़ती नजर आ रही हैं। और ये कुंड, ये माणिक महल हो गए घेर कर एक कंगन के माफक। और ठीक मध्य एक चबूतरा और आएगा जिसमें हिंडोलों की शोभा होगी। तो ये शोभा अपन कल एक एक करके अच्छे से करते हैं। अभी हमने शोभा आज देखी मंदिर दीवार की, माणिक पहाड़ की शोभा थोड़ी विस्तार वाली है, तसल्ली से करेंगे। अभी हमने अच्छे से आज शोभा देखी भोंबर सीढ़ियां, मंदिर दीवार की शोभा, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। हवेलियों की शोभा अभी करनी है अपन ने। अभी हवेलियों की 12,000, शोभा रहेगी। हाँ करनी है, वो तो कह ही रही हूँ। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। और जहाँ त्रिपोली कट रहे हैं वहाँ कुंडों की शोभा। और उसके बाद एक मोटा मोटा हमने समझा है कि इसके आगे क्या क्या शोभा आएगी। एक बगीचों की हार, फिर भोंबर ऊंचे चबूतरे पर माणिक महलों की हार, फिर बगीचों की दूसरी हार, फिर ठीक मध्य भोंबर ऊंचा चबूतरा, उस पर सुंदर शोभा। हाँ जी बेटा। आंटी हवेली ये जो 12,000 हवेलियों की आ रही आई है, ये रंगमहल जैसी आएंगी? नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ, अभी टाइम है अपने पास 15 मिनट, मैं हवेली दिखाती हूँ अभी, हाँ जी। है ना। ये हवेली बिल्कुल अलग आई है। तो अपन आज हवेली की शोभा करते हैं, ये भीतरी शोभा में टाइम लगेगा, ये कल करेंगे शुरू। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, उनमें एक चौरस हवेली की शोभा देखते हैं। ये देखो, ये हवेली अपनी है 300 कोस की लंबी चौड़ी, 300 कोस की लंबी चौड़ी हवेली। इस हवेली की, ये देखो यहाँ भी पहले अपने को दीवार की शोभा मिलेगी। ये तो त्रिपोलिया हो गया अपना। ये देखो ये दीवार अलग से नजर आ रही है ना, ये देखो ये वाली दीवार, एक तो मेरा एरो नजर नहीं आ रहा शायद। ये देखो ये दीवार, ये अलग से नजर आ रही है ना। यहाँ भी अपने को जैसे वहां मंदिर दीवार मिली थी ना, यहाँ भी अपने को दीवार की शोभा मिल रही है। यहाँ मंदिर दीवार नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर भी अपने को दीवार की शोभा मिल रही है। इन 300 कोस की जगह में अपने को पहले मिलेगी एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब। उन मेहराब में अपने को एक महल का दरवाजा, एक एक महल के चबूतरे, इनसे भीतर जाएंगे तो अपने को चारों दिशाओं में घेर कर 12,000 महल मिलेंगे, हर दिशा में 3,000 महल। अभी खड़ा दृश्य भी दिखाती हूँ। तो एक बड़ा दरवाजा तो हमने ये देखा, एक महल का दरवाजा, एक एक महल के चबूतरे। लेकिन ये जो दीवार आई है ना अपने दाएं बाएं, तो इन महलों के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने इस दीवार में भी दरवाजे आएंगे। ये देखो
ये जो बाहरी दीवार है, अब जैसे ये महल है, इस महल का जो मुख्य दरवाजा है उसके ठीक सामने इस दीवार में भी दरवाजा आया। जैसे हम यहाँ गली में हैं और अपने को अंदर जाना है तो जरूर नहीं अपन इधर से जाएंगे, यहाँ दरवाजा मिल गया, इस दरवाजे से जाएंगे, गली पार करेंगे, थंब पार करेंगे, सामने महल का दरवाजा, उसके भीतर चले जाएंगे, है ना। इस तरह से अपनी ये शोभा रही। घेर कर दीवार की शोभा, चारों दिशाओं में दरवाजे, चबूतरे, 10 मेहराबे। भीतर जाते हैं तो दाएं बाएं 1500 महल। फिर एक थंब की हार 2 गली, मध्य गली में बेशुमार बाग बगीचे। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर 12,000 थंब और 12,000 हिंडोले। अब ये शोभा अपन खड़े दृश्य से देखते हैं। इसको मोटी दीवार बोलते हैं, मेरे को याद है। नहीं, ऐसे बाहर कोई वाले वर्णन, मंदिर की, हाँ, इसको मोटी दीवार बोले मैं। बस मुख्य भाव ये है कि अपने को समझना है कि यहाँ पर दीवार है ना। इस नक्शे में भी अपने को दीवार दिखाई गई है, ये देखो एरो नजर आ रहा है ना। हाँ जी यार। देखो ये दीवार हो गई पहले घेर कर, मतलब एक हवेली है, उस हवेली को घेर के पहले, जैसे अपन पुराने मकानों की बात करें कि मकान के बाहर पूरी एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है, उसके भीतर जाते हैं तो अपने को कमरे, तो ये अपने को पहले सबसे पहले एक बाउंड्री वॉल मिल गई। अब यहाँ पे एक महल का दरवाजा, एक एक महल की चबूतरे और दाएं बाएं सुंदर दीवार। भीतर गए तो हर दिशा में 1500 महल। अब इन महल का ये जो मुख्य दरवाजा है उसके ठीक सामने इन दीवार में भी दरवाजे, तो 1500 दरवाजे इधर भी मिलेंगे अपने को, 1500 दरवाजे इधर भी मिलेंगे। हम यहाँ पर हैं और सीधा महल में जाना है तो इन दरवाजे को पार करेंगे और इन महलों में आ जाएंगे। अब इन महलों को घेर कर भी थंबों की हार आई है, घेर कर थंबों की हार आई है। आमने सामने जहाँ 2 महल मिलते हैं वहां 2 थंबों की हार, 3 गलियां, 24 मेहराबों की शोभा। तो इनके ऊपर एक छत पड़ जाती है चारों तरफ, और ये छत हवेली की छत से नीचे है। हवेली की ऊंचाई है 400 कोस और इन महलों की ऊंचाई है 300 कोस। तो अपने को इस तरह से एक छत मिलेगी। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये जो शोभा है ऐसे पूरी छत पड़ जाएगी, क्योंकि 2 थंबों की यार 3 गलियां हैं, ऐसे अलग अलग महल नजर नहीं आएंगे, पूरी छत पड़ जाएगी। ऐसे यहाँ नहीं कर पा रही, सीधा ऐसे पूरी छत पड़ जाएगी, एक छत हो जाएगी। तो ये जो छत है ये अपनी 300 कोस की है, और अपनी हवेली की जब छत देखते हैं तो वो 400 कोस की है। तो हम यहाँ खड़े हैं मध्य चबूतरे पर, नजर ऊपर करेंगे तो हवेली की छत तो 400 कोस की, लेकिन जब इन महलों की तरफ नजर करेंगे तो इन महलों की अपने को चांदनी यहाँ से दिखाई देगी, क्योंकि ये 300 कोस की है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है पर समझने के हिसाब से ठीक है। अपने घरों में कमरे होते हैं, एक कमरे की छत होती है और एक मान लो वहां पे गोदरेज की बड़ी सी अलमारी पड़ी है, उसकी छत नीचे होती है। तो उस तरह से एक समझाने के हिसाब से थोड़ा समझ में आया उस हिसाब से। तो ये 300 कोस की छत और जो अपनी पूरी हवेली की जो छत पड़ी है वो 400 कोस की पड़ी है। तो इनकी छतें अपने को अलग नजर आएंगी, छतों पे सुंदर कठेड़े नजर आएंगे, सुंदर बैठ के भी होंगी। इन छतों पर सखियां रमन कर रही हैं तो भीतर की तरफ इन बगीचों में, इन हिंडोलों में आई सखियों से बातें करती हुई एक दूसरे को आवाजें लगाना। तो वो शोभा इस तरह से ही अपनी एक हवेली की शोभा हुई। अब एक महल में हम जाते हैं, हम एक महल के भीतर चले गए तो यही की यही शोभा एक महल के भीतर हुई। अब क्या होगा, एक मंदिर का दरवाजा हो जाएगा और एक एक मंदिर के चबूतरे हो जाएंगे। और महल के भीतर, यहाँ अपने को महल मिले थे, अब यहाँ पे अपने को 12,000 मंदिर मिलेंगे। मंदिरों को घेर कर भी थंबों की हार आएगी तो आपस में मिलान हो जाएगा। महल की छत होगी 300 कोस की और मंदिरों की होगी 100 कोस की। एक थंब की हार 2 गली, मध्य में बगीचे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उनमें जो मेहराबे हैं उनमें 12,000 हिंडोले। अब हम एक मंदिर के अंदर चले जाएं, हवेली, हवेली में महल, महल में मंदिर, तो पुनः अपने को यही की यही शोभा मिलेगी। एक कोठरी का दरवाजा, एक एक कोठरी के चबूतरे, अब घेर कर 12,000 कोठरियां आ गई। एक थंब की हार 2 गली, बगीचे, ठीक मध्य में चबूतरा, चबूतरे पर भी सुंदर बैठ के।
और वर्णन आ जाता है कि एक कोठरी को घेर कर भी जो थंब आए हैं, उन थंबों के अंदर भी एक एक महल का विस्तार है। तो कहने को 300 कोस की लंबी चौड़ी हवेली कही गई है, पर इस एक हवेली में बेशुमार विस्तार है। तभी वाणी में श्री जी महामती जी कह देती हैं कि मैंने वर्णन किया है, पर वहां इतना विस्तार है कि मेरी जुबान थक रही है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। 300 कोस की बता दी, फिर एक कोठरी में जाके भी बता दिया, जो थंब है उसके अंदर महलों का विस्तार है। तो इस तरह से अपनी जैसी ये चौरस हवेली आई है, वैसी ही अपनी गोल हवेली आई है। हाँ जी बेटा पंकज। आंटी कोठरी क्या होता है? सबसे छोटी इकाई। देखो हवेली, हवेली बहुत बड़ी जैसे हो गई हवेली, हवेली के अंदर महल, महल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठरी। जैसे अपने घर में जो सबसे छोटा कमरा हो। मंदिर के अंदर कोठरी? हाँ, मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां आएंगी। उन एक एक कोठरी में भी आपको बेशुमार बाग बगीचे, बेशुमार हिंडोले, सुंदर बैठ के मिल जाएंगे। और आंटी जी, ये जो आप महलों के अंदर वाली शोभा ये जो बताई है, एक बार कल फिर से बता देना, वो हुआ हो नहीं पाया एकदम से। मैं अपनी ये कल शोभा वापस कर लेंगे पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। अपन कल क्वेश्चन लेके पहले जहां तक क्लियर होगी शोभा, ठीक है, उसके बाद शोभा को वापस रिवाइज कराएंगे। आराम से हाँ जी। चलेंगे, कोई भागना नहीं है अपन ने, है ना। हाँ जी। हाँ जी ज्योति जी। ज्यादा हो गया ना। ज्योति जी कुछ कह रहे हो? प्रणाम जी। जैसे बड़े डिब्बा होता है ना, बड़ा डिब्बा के अंदर छोटा डिब्बा, एक और छोटा डिब्बा, ऐसा ही यहाँ पे भी है। पहले हवेली है, हवेली के बाद महल, महल के बाद मंदिर, कोठरिया, उस ऐसा हाँ ही है। हाँ जी। जी, थोड़ा ज्यादा हो गया। और ये दीदी ये जो मोटी दीवार आई है, इसके सामने ही वो बाहर वाली भी दीवार आई है, और मंदिर की दीवार सामने सामने है। नहीं नहीं, जो मंदिर दीवार है वो तो घेर कर आई है। ये देखो, ये मंदिर दीवार तो इसको बोलते हैं अपन, जो बिल्कुल बाहरी किनार पर आई है। लेकिन ये जो हवेलियां आई हैं सब, इन हवेली को घेर कर भी पहले एक दीवार की शोभा आती है। उस दीवार के भीतर जाते हैं तो हवेली है। जो अभी आप हवेली बता रही थी ना, तो हवेली के अंदर एक पहले मोटी दीवार आई है ना, तो फिर और वो फिर हर उसके अंदर हाँ, ये देखो ना, इसमें ये नक्शे में दिखाई दे रहा है ना। ये देखो, ये अपने को मोटी दीवार नजर आ रही है ना पहले। हाँ जी दीदी। फिर इसके अंदर जाते हैं तो अपने को महल नजर आ रहे हैं। ऐसे महल में जाएंगे तो मंदिर नजर आएंगे, मंदिर में जाएंगे तो कोठरियां। हवेली की अच्छा। ऊंचाई 400 कोस, महलों की ऊंचाई 300 कोस, मंदिर की 200, कोठरियों की 100 कोस। तो ऊंचाई भी कम होती जाएगी। हाँ वो, हाँ दीदी, तो इसका अलग रहेगा उसका। मुझे लगा कि जो ये बाहर वाला दीवार है और आगे जो मंदिर है सेम वैसा ही चला अब जाएगा वो। अब जैसे ये महल है, उस महल की बिल्कुल यही की यही शोभा होगी, उसमें भी घेर कर दीवार होगी। दीवार के भीतर फिर ऐसे घेर कर 12,000 मंदिर होंगे। फिर एक मंदिर में चल जाओ तो उसकी भी ऐसे घेर कर दीवार आएगी। पूरी यही शोभा, सेम ये जो शोभा हमने हवेली की देखी है ना, यही मंदिर की है, और यही आगे महलों की है। महलों मंदिर दोनों की यही शोभा है। ये हाँ शोभा दीदी, कल यही वापिस था करते हैं। कि मतलब कि जैसे अंदर अंदर चले जाते हैं तो सीधा ही दरवाजा है, इधर उधर नहीं। अंदर अंदर है सब, जैसे हवेली मंदिर, तो दरवाजा सेम चला जाएगा, इधर उधर नहीं वो रहेगा। नहीं, वो शोभा भी कल करेंगे। सबका सेम नहीं जाएगा, हवेली के सामने हवेली, मंदिरों के सामने मंदिरों के एंड तक ये शोभा कल करते हैं, और कोठरियों के सामने एंड तक सब कोठरियों के दरवाजे। अच्छा जी, हाँ जी दीदी, हाँ जी प्रणाम जी विजय, दीदी। प्रणाम जी विजय दीदी। दीदी जो हवेली की जो अक्षी मेहराब आएगी वो बाहर की तरफ से, मतलब एक मिनट जरा एरो करके बताएंगे हम दीदी? ये अक्षी मेरा यहाँ पर, ये जो दीवार आई है ना, ये इसमें बना हम्म। के नहीं दिखा रखी, मैं दिखाती हूँ बना के। ये जो अपनी 400 कोस ऊंची दीवार आई है, उसके ऊपर यूं मेहराब आएगी।
एक बार दूसरे कलर से, ये कलर नजर नहीं आ रहा होगा आपको, ये देखो, ये ऐसे मेहराब, सेम वही शुभ हो गए ना, जैसे मंदिर के ऊपर एक बड़ी मेहराब आती है। बड़ी मेहराब, उसमें वो हाँ 3 फूल कांगरी की शोभा और वो हाँ चित्रकारी हाँ, की शोभा। वैसे यहाँ पर भी बड़ी दीवार आती है, यहाँ पर भी वैसी बड़ी दीवार आती, बड़ी मेहराब आती है पहले। अच्छा, हाँ जी आशिमा। बड़ी मेहराब के मध्य में दरवाजा, बड़ा दरवाजा, और दाएं बाएं की दीवारों में भी अपने को 1500 दरवाजे 1500 दरवाजे मिलेंगे, दाएं भी सभी। और 1500 बाएं। ऐसे महल है तो महलों में भी मिलेंगे, वो मंदिरों में ले जाएंगे, मंदिर है तो मंदिरों में मिलेंगे, वो अपने को कोठरियों में ले जाएंगे। जी अच्छा, आशिमा। तो ये आप बता रहे थे ना 3 महल का दरवाजा है और आवाज आसपास दीवार है। आवाज नहीं आ रही, कैसे, क्या कह रहे हो आशिमा? जो भी 3 महल का दरवाजा बता रहे हैं ना, स्टार्टिंग में आता है 2 दीवार यहाँ में। पे क्या है ना, महल की दरवाजे की लंबाई चौड़ाई नहीं बताई, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई अब महलों की बता दी, कि जो हवेली है उसमें एक महल का दरवाजा है और एक एक महल की चबूतरे हैं। एक महल में आते हैं तो बताया दरवाजा एक मंदिर का है, एक एक मंदिर की चबूतरे हैं। एक मंदिर में जाते हैं तो एक मंदिर का, एक कोठरी का दरवाजा और एक एक कोठरी की चबूतरे हैं। तो माप ही यही बताया गया है यहाँ पर, यहाँ लंबाई चौड़ाई नहीं जो बताई साइड ना। पे, हाँ जी, तो दीदी महल तो साइड पे 300 का है ना, 300 तो को 100 में दरवाजा, 100 में चबूतरे, दोनों दाएं बाएं। 300 कोस की हवेली है पूरी। अच्छा, उस हवेली में 12,000 महल है, एक महल में फिर 12,000 मंदिर है, फिर एक मंदिर में 12,000 कोठरियां। तो कहाँ तक गिनती करेंगे अपन? तो हाँ एक जी कुछ। महल का ही बोले दरवाजा, मतलब सादी भाषा में एक हाँ महल का दरवाजा, एक महल के चबूतरे। वही कह रही हूँ कि जब हवेली का वर्णन आ रहा है तब दरवाजा बताया एक महल का, एक एक महल की चबूतरे। जब मंदिर ठीक, का वर्णन करेंगे तब एक कोठरी का दरवाजा और एक एक कोठरी के चबूतरे। ठीक। हाँ जी कुसुम दीदी। यहाँ पर भी कोने का मंदिर दोनों साइड जवाब देगा। इसका इतना कोई क्लियर वर्णन नहीं है, ठीक। दोनों का वर्णन करें, बस सीधा सा बता दिया कि घेर कर 3,000 महल आए, मतलब 12,000 महल आए हैं, फिर 12,000 मंदिर आए हैं, फिर 12,000 कोठरी आई हैं। त्रिपोलिये तो आए ना दीदी के बीच में। हाँ त्रिपोली आया ना, ये दो महलों के बीच में त्रिपोली आएंगे, दो थंबों त्रिपोलिये। की, मतलब ऐसे ना हर महल को घेर कर थंबों की हार आ गई, फिर ऐसे हर मंदिर को घेर कर थंबों की हार आ जाएगी और आपस में मिलान हो जाएगा। हाँ जी अनीता दीदी। दीदी जो हवेली की बाहर की ये दीवार है, मोटी दीवार है, और जो बीच का चबूतरा है, इन दोनों के ऊपर जो छत आएगी वो 400 कोस की होगी, और जो नीचे ये महल है इनके ऊपर जो छत आ रही है वो 300 कोस की होगी। की होगी लेकिन जो हाँ, बीच की खम्भों की हार है ये कहाँ तक वो भी जाएगी? 300, वो भी 300। 300? ये 400 कोस के मान लें वहां पर, लेकिन ये जो थंबों की हार है वो तो महलों के बराबर ही होगी। महलों को घेर कर आइए ना, वो थंब महलों का ही पार्ट हो गया, तो वो 300 कोस के होंगे। ये जो थंब की हार आई है, चबूतरे पे थंब की जो हार आई है वो 400 कोस तक जाएगी। ये जो भीतरी हार थंबों की आई है ना, ये तो 400 कोस तक जाएगी। इसको घेर कर जो थंब आएंगे वो तो महलों का ही पार्ट हो गया ना, वो 300 कोस तक जाएंगे। तभी अपने को ये छत पूरी एक अलग से नजर आएगी, पूरी घेर कर बुलाएगी, आपस में मिलती हुई। इससे होते हुए हम चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं, है ना? हाँ जी ठीक है। हाँ जी। हाँ जी इसमें सुप्रसाद। महलों की रोशनी, हाँ जी, हाँ जी क्या कह रहे हो? जो इसमें महलों की रोशनी आएगी कोई, जैसे 3 सीढ़ी चढ़ के आती है फिर 3 सीढ़ी उतरते हैं, ऐसी शोभा होगी ना। नहीं नहीं, बिल्कुल लेवल में है। जैसे हम भीतर गए हवेली के, जैसे अपन देखते हैं मंदिर आते हैं या मंदिरों की जगह महल आए हैं, उन महलों को घेर कर थंबों की हारें आई हैं। इसको थंब की हार आ गई, इसको भी घेर कर थंब की हार आ गई,
तो 2 के बीच में त्रिपोलिया हो गया। एक थंब की हार इसकी हुई, एक थंब की हार इसकी हुई, तो त्रिपोलिया हो गया। और ये बिल्कुल सेम लेवल पे है। अपन इसके दरवाजे से अंदर गएंगे तो वापिस अपने को यहाँ पर मंदिर, यही शोभा, पूरी यही शोभा इस एक महल के अंदर मिलेगी। फिर वो घेर कर जो इसमें 12,000 मंदिर होंगे, उस मंदिर में एक यही शोभा मिलेगी। हवेली, हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरी, मतलब मंदिर तक जाके अपने को यही शोभा मिलेगी। हवेली, महल और मंदिर, उनकी तीनों की शोभा यही आई है। तो गिनती देखो ना बेशुमार, एक हवेली के अंदर 12,000 महल। अब सिर्फ एक महल के अंदर अपने 12,000 मंदिर हो गए, ऐसे अपने पास 12,000 महल है। फिर एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां, तो एक एक महल में अपने पास 12,000 मंदिर है। ऐसे घेर कर कितने ही मंदिर हो गए, कितनी ही कोठरियां हो गई। और उन एक कोठरी को घेर पर की जो थंब आए हैं, वहां भी विस्तार बता दिया कि ये थंब मोहल माफक आए हैं। तो इस शोभा को बस दिल में लेना है अपने को, क्योंकि वो विस्तार तो जब धनी देंगे तभी आएगा, है ना, इतना बड़ा विस्तार तो। हाँ जी, टाइम हो गया तो कल वापस करते हैं। आज अपन थोड़ा सा, आज तो एक तरह से थोड़ा सा परिचय हुआ। मेरी भी आज तैयारी नहीं थी, आज काम दिन भर बिजी रही आज। हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलवाते हैं। एक बार मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको, जयकारा बुला के पहले वो रिकॉर्डिंग। हाँ जी, स्तंभों की हार भी 400 कोस की दूरी पर है। ऐसा कोई हिसाब नहीं है दीदी, गिनती का हिसाब नहीं है। हाँ जी, जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणाचार्य की जय। सतगुरु महाराज की की जय। पन्ना धाम हाँ। की जय। जय।